हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जो है और पार्ट जो है 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 आज लेके आ गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अजीब तरीके से। यदि क्वेश्चन का यदि बात की जाए, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, बोलता है जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पॉइंट 1 में दिया हुआ है 26, उसके बाद आपका दिया हुआ है 91, 26 91। क्वेश्चन यह दिया हुआ है 26 91 का, बोलता है आप क्या कीजिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा यह भी दर्शाइए क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आपका यह क्वेश्चन कर रहा है, तो हम उतना क्वेश्चन नहीं लिखे। क्वेश्चन आप जो है चाहे तो किताब से भी देख सकते हैं या आप हम बता दिए समझिए। तो करना क्या है, इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको साबित भी करके दिखाना है कि क्या दो संख्या गुणनफल और एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो चलिए देखिए करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले खंडन द्वारा निकालेंगे, दूसरे यदि किया जाए कितना होगा 13, ठीक है। यदि 13 से कटाएंगे चलिए एक हो गया। यदि 91 का बात किया जाए, चलिए 91 का यदि बात किया जाए, बोले कितना से कटेगा 7 से, 13 हो जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1। तो यहां क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है, 26 बराबर लिखेंगे हम क्या 2 गुना 13 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 91 बराबर लिखेंगे आपका 7 गुना 13 गुना 1। चलिए अब यदि बात किया जाए, देखिए हम एक ना भी लिखे तो दिक्कत ना, लेकिन होता क्या कभी कभी समस्या क्या हो जाता है, आपको कुछ भी मैच नहीं करेगा तो एक लिखने से क्या होता है एक पता चलता है। अर्थात यहां से देखिए मैच क्या कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसको लिखिए 1 और उसके बाद 13, यह जो हो जाएगा आपका एचसीएफ होगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा, यह जो दोनों मैच कर रहा है एचसीएफ होगा। अर्थात 1 गुना 13 क्या हो गया 13, आपका यह क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम की यदि बात किया जाए, एलसीएम में क्या करता है, जो सब मिला उसको तो लिखना ही है। चलिए एलसीएम चलिए यहां लेते हैं, एलसीएम यदि बात किया जाए एलसीएम यहां निकालते हैं। एलसीएम में क्या करता है, जो एचसीएफ में आपका मिला वो तो लिखना ही। एचसीएफ आपका कितना है 13 मिला लिख लीजिए, 1 मिला 1 भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा संख्या उसको भी लिख लीजिए। आपका बचा क्या है 2 बचा है, उसके बाद 7 बचा है, ठीक है। इसको आप गुना कर लीजिएगा। यदि गुना कीजिएगा 7 गुना 2 कितना होगा 14, उसके बाद 14 गुना 13 आपका कितना हो जाएगा 182 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए, इतना ही सवाल नहीं छोड़ना है। बोल रहा है कि आप यह भी दर्शाइए क्या दो संख्या का गुणनफल, यह बोलता है दर्शाने के लिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, यह चीज बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए दो संख्या गुणनफल यदि बात की जाए, आपका क्या है दो संख्या क्या है 26 और उसके बाद क्या है 91, इसको गुना करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। तो एलसीएम का वैल्यू देखिए कितना है 182 गुना एचसीएफ का यदि बात की जाए कितना आपका 13, इसको क्या करना है गुना करना है। उसके बाद देखना है कि क्या सही है कि क्या होता है। तो यदि यहां से गुना किया कितना 26 9 6 54 कितना बच गया 5 9 2 18 5 23, ठीक है। आपका यहां से हो गया 23 66 हो गया। यदि इधर गुना किया जाए, गुना कीजिए 3 दूना 6 8 3 24 2 3 2 5, उसके बाद आपका हो गया यहाँ 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 2 23 66 23 66। देखिए दोनों बराबर निकल गया, तो लिख देंगे क्या सत्य है या सत्यापित किया, सत्यापित किया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यह बात क्या है सही है। आपका यह बात क्या है कि सही है, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इस चीज को आप अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसी पे आधारित हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है पॉइंट सेकंड का यदि बात किया, देखिए 510 उसके बाद 92 का आपका क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यदि 510 का बात किया जाए 510 का क्या करना है, उसी प्रकार से खंडन करना है। 2 से कटाएंगे 2 दूना 4 1 2 5 10, ठीक है। कितना बच गया 1 2 5 10। इसको यदि कटाया जाए बोलिए चाहे तो 3 से 5 दूना 10 दोबारा 3 से भी कट रहा है 3 8 24, कितना बच गया आपका 1 3 5 15, ठीक है। 3 से तो अब नहीं कटेगा 5 से कटेगा, यहाँ हो गया 17, यहाँ 17 से कर दीजिए आपका कितना हो गया 1 हो गया। उसी तरह 92 का करना है, 92 का देखिए
दूसरे यदि कटाएंगे 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 से कटाएंगे आपका कितना हो गया 23। ठीक है, 23 से कटा दीजिए आपका कितना हो गया 1। तो यहाँ से करना क्या आपका 510 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ठीक है, उसके बाद यदि 92 बराबर बोला जाए आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 23 गुना 1। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मिल क्या रहा है 2 मिला, उसके बाद और आपका क्या मिला 1 मिला, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। चलिए लिख लीजिए, आपका एचसीएफ यह हो जाएगा। आपका एचसीएफ का यदि बात किया जाए एचसीएफ देखिए क्या हो गया 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया एचसीएफ। और यदि एलसीएम का यदि बात किया जाए एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम की यदि बात करें सबसे पहले 2 हुआ तो 2 लिखिए, 2 1 मिला इसको लिखिए, उसके बाद जो भी संख्या है इसको भी लिख लीजिए। आपको देखिए यहाँ से क्या बचा है 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा है, उसके बाद 23। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा है 17 बचा है। ठीक है, चलिए 17 बचा है। अब इसको क्या करना है गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। अब देखिए गुना करना है कैसे गुना करना है, थोड़ा सा वह चीज देख लीजिए। गुना 5 गुना 3 आपका कितना हो गया 15, 15 दुना कितना हुआ 30, 30 दुना कितना हुआ 60। ठीक है, 60 गुना करना है कितना, मान लीजिए 17 से करते हैं, 17 छक्के 2 7 कितना हो गया 1020, अब गुना कितना 23। चलिए यहाँ से गुना करेंगे 23 से गुना करेंगे, चलिए 3 से गुना 0 हो गया, उसके बाद 3 दुना 6 हो गया 0, और उसके बाद यहाँ आपका कितना हो गया 3, यहाँ हो गया 0, उसके बाद 4 0 2, तो आपका हो गया यहाँ से 0 6 4 3 2, ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको वही बात दर्शाना, तो इसमें भी है 2 संख्या गुणनफल उड़ाव क्या आता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यह बोलता है सत्यापित कीजिए। तो कोई बात नहीं, चलिए 2 संख्या आपका दिया हो कितना हुआ 510 मल्टीपल कितना करना है 92 बराबर। यदि बात किया जाए एलसीएम गुना एचसीएफ बोल रहा है, एलसीएम का यदि बात किया जाए एलसीएम देखिए आपका कितना है, आपका है 23, एलसीएम है 23, उसके बाद आपका क्या है 46, 23 46 0। एचसीएफ का यदि बात किया जाए एचसीएफ आप देख लीजिए कितना है 2, यहाँ से गुना करके देख लीजिए कि क्या सही में बराबर है। 2 से गुना किया जाए 2 गुना 0 कितना गया 0, 2 छः के 12 2 वहां से 1, 4 दुना 8 1 9 हो गया, 3 दुना 6 हो गया, 2 दुना आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब यदि बात किया जाए यहाँ से गुना किया जाए इसको तो आपका कितना हो गया 0 2 5 दुना 10, एक स्थान छोड़ना है, 9 से गुना करेंगे आपका क्या हो गया 0 9, उसके बाद 9 5 कितना हो गया 45। यदि बात किया जाए यहाँ कितना हो गया 0 2 9 5 1 6 इतना, तो 46 92 0 46 92 0 क्या सत्यापित किया, सत्यापित किया। ठीक है, चलिए तो अब हम लेके आएंगे तीसरा क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है वह क्वेश्चन इसी प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा।